हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन एंड जेंडर और मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें बताऊंगा कि कैसे एक नाउन को दूसरे नाउन में यानी मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे नाउन एंड जेंडर के पार्ट 2 पर। देखिए कैसे इनको हम चेंज करेंगे एक दूसरे में। सबसे पहले इनके कुछ रूल वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके कुछ निश्चित शब्द होते हैं जो एक शब्द दूसरे शब्द में चेंज किया जाता है। जैसे हम सबसे पहला वर्ड देखते हैं नेफ्यू। तो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, और इसका जो चेंज होगा नीस में। नीस का मतलब होता है भतीजी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब होता है पति। ये आपका चेंज होगा वाइफ में, यानी पत्नी। नेक्स्ट है आपका मैन। मैन का मतलब होता है आदमी या पुरुष। इसका जो चेंज होगा वो वुमेन में होगा। वुमेन का मतलब होता है महिला। नेक्स्ट आपका है अंकल। अंकल का मतलब होता है चाचा, और ये आपका चेंज होगा आंट में, यानी चाची। इसके बाद है आपका ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई, और ये आपका चेंज होगा बहन यानी सिस्टर में। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है सन। सन का मतलब होता है एक तो सूरज, वो होता है SUN, ये वाला सन। ये SUN इसका मतलब होता है आपका सूरज, और SON इसका मतलब होगा बेटा। तो सन आपका चेंज होगा डॉटर में, बेटा का हो जाएगा बेटी। इसके बाद नेक्स्ट है सर। सर का चेंज होगा मैडम में। सर का मतलब होता है महोदय, और इसको हम महोदय या महाशय दो वर्ड कह सकते हैं। एक आपका कह सकते हैं महोदय, और सेकंड आपका कह सकते हैं महाशय। तो इसका चेंज होगा मैडम में, यानी महोदया या महाशया। तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे। इसके बाद आपका है बुल। ये चेंज होगा आपका काऊ में। बुल या ऑक्स। बुल का मतलब होता है सांड, और ऑक्स का होता है बैल। ये दोनों ही चेंज होंगे काऊ में। इसके बाद आपका अगला है किंग। किंग का मतलब है राजा, और ये आपका चेंज होगा क्यून में, यानी रानी। अगला है फादर, पिता, और इसको चेंज करेंगे मदर में, माता। अगला है आपका हॉर्स, घोड़ा, और ये चेंज होकर जाएगा मेयर में, घोड़ी। अगला है आपका लॉइन। अब ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक निश्चित पैटर्न पर चेंज किए जाते हैं। इनके लास्ट में ई डबल एस लगाने से इनका वो जेंडर बन जाएगा। जेंडर चेंज हो जाएगा। ये है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, ये है आपका फेमिनाइन जेंडर, ये है आपका पुल्लिंग, और ये है स्त्रीलिंग। तो इनमें इन शब्दों में अगर हम ई डबल एस लगाएंगे तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट आपका है लॉइन। लॉइन का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, शेर, और ये आपका चेंज होकर जाएगा लॉइनेस में। ऐसे ही आपका अगला है पोएट। इसका हिंदी अर्थ होता है कवि, जो कविताएं लिखते हैं, और ये आपका चेंज होकर जाएगा पोएटेस में। इसको हम हिंदी में कहते हैं कवियत्री, और कवियत्री शब्द ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी में लिखने में लोग बहुत गलतियां करते हैं। ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये आपका गलत हो जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाता है कवियत्री। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेयर। मेयर की हिंदी अर्थ होता है, या मेयर का हिंदी अर्थ होता है महापौर। ये आपका होता है महापौर। महापौर कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि महापौर होता क्या है। आपने देखा होगा हमारे कस्बा में या टाउन में चुनाव होते हैं अध्यक्ष के, जिसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन। ऐसे ही
कुछ जगह पर चुनाव होते हैं जिनको हम अध्यक्ष ना कह के महापौर कहते हैं, और इसका जो चेंज होकर जाएगा मेयर का, वो हो जाएगा मेयर है। इसको हम कहते हैं महिला महापौर, इसको हम कहेंगे महिला महापौर। नेक्स्ट है आपका एक्टर, ये चेंज हो जाएगा एक्ट्रेस में। अब इसकी हिंदी बताने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्टर और एक्ट्रेस को तो सभी जानते हैं आजकल। नेक्स्ट है आपका मास्टर, इसका हो जाएगा मिस्ट्रेस। इसको हम हिंदी में शिक्षक भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में शिक्षक भी दिया जाता है, और कुछ बुक्स में आपका जो प्रकांड होता है वो भी दिया जाता है, या निपुण कह सकते हैं, जो निपुण होता है वो भी दिया जाता है। तो आपका मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका टाइगर, टाइगर का हो जाएगा टिग्रेस। इसकी भी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को आता है क्योंकि सभी छोटे से पढ़ते आ रहे हैं टी फॉर टाइगर। इसके बाद अगला है आपका एम्परर, इसका मतलब होता है सम्राट। इसकी हिंदी क्या होती है? सम्राट। सम्राट अशोक सुना होगा आप लोगों ने। इसको चेंज करेंगे तो एम्परर का हो जाएगा इम्प्रेस, एम्परर का चेंज होके जाएगा इम्प्रेस में। और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सम्राज्ञी, न कि सम्राटनी। ये इसकी हिंदी होगी एम्प्रेस की सम्राज्ञी। अब देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो फिर से चेंज होंगे, जैसे पीकॉक, पीकॉक का मतलब हो जाएगा आपका मोर, ये भी आपको पता है, ये चेंज होगा पीहैन में। इसके बाद बात आती है ड्रोन, ये चेंज होगा बी में। ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी, ये जो शहद लगाती है मधुमक्खी, वही। ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी, और बी का मतलब होगा मादा मधुमक्खी। इसके बाद गवर्नर, गवर्नर कहते हैं हम लोग राज्यपाल को, और इसकी जो चेंज होकर जाएगी वो जाएगी गवर्नेंस, यानी महिला राज्यपाल, न कि राज्यपालिनी, ऐसा कुछ नहीं। ये पुरुष राज्यपाल, ये महिला राज्यपाल, इसको हम केवल राज्यपाल भी कह सकते हैं, और इसको महिला राज्यपाल। अगला है आपका कॉक, मुर्गा, हैन, मुर्गी। कॉक और हैन दोनों आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, एच फॉर हैन, हैन मीन्स मुर्गी। अब यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हम लोग ही और सी लगाकर इनको चेंज करते हैं। ही कैमल, इसका हो जाएगा नर ऊंट, और सी कैमल मादा ऊंट। इसके बाद आपका अगला है ही गॉट, बकरा यानी नर बकरा, और बकरा भी कह सकते हैं या नर बकरा भी, दोनों एक ही बात है, और इसको कहेंगे बकरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है म्यूल, नर खच्चर। म्यूल मीन्स क्या होगा? खच्चर। और ही म्यूल नर खच्चर, और सी म्यूल मादा खच्चर। इसके बाद आपका अगला है मोल, ही मोल छछूंदर या नर छछूंदर, और सी मोल मादा छछूंदर। तो इस तरीके से इनको चेंज किया जाता है। ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो 2-3 बुक से कलेक्ट करके लिखे हैं, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब किसी भी क्लास में हो, 5th 3rd 4th 8th 10th 12th, किसी भी क्लास में हो, अक्सर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनको देखिए, और भी कुछ ऐसे बचे होंगे जो आपसे अवगत ना हो, न तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपका जेंडर का टॉपिक है तो इतने से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतने से नहीं कह सकते, आप पढ़ते फिर भी रहिए, लेकिन ये आपके लिए सफिशियंट है। और आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए लास्ट तक, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।